कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान खुद को खो देता है। उम्मीदें टूट जाती हैं, मन बिखर जाता है और आत्मा चुप हो जाती है। लेकिन जब सारी दिशाएं मौन हो जाती हैं, तब खाटू श्याम बाबा की कृपा एक दीपक की तरह जल उठती है, जो न केवल रास्ता दिखाती है बल्कि भीतर का अंधकार भी मिटा देती है। श्याम बाबा का संदेश केवल भक्ति का नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला का है। यह बताता है कि कैसे हर कष्ट में एक वरदान छिपा होता है, कैसे हर असफलता में ईश्वर की योजना समाई होती है और कैसे हर आंसू में प्रेम का बीज छिपा रहता है। जिस दिन तू अपने दुख को प्रसाद समझने लगेगा, उसी दिन तेरा भाग्य बदल जाएगा। जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं है। जीवन का अर्थ है समझना कि हम यहाँ क्यों हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और हमारे कर्म किस दिशा में जा रहे हैं। खाटू श्याम का संदेश यही है कि भक्ति केवल मंदिर की दीवारों में नहीं, बल्कि कर्म की हर सांस में बसती है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से बाबा के नाम का जाप करता है, श्याम श्याम श्याम, तब उसका मन शांत नहीं होता बल्कि परिवर्तित होता है। वह व्यक्ति परिस्थितियों को दोष नहीं देता, बल्कि उन्हें सीख समझकर जीवन को नया रूप देता है। कहते हैं, जब कर्मों की धूल आंखों में पड़ जाती है, तब इंसान अंधा नहीं होता, बस भ्रमित हो जाता है। ऐसे समय में खाटू श्याम का नाम एक चमत्कार करता है। श्याम बाबा कहते हैं, तेरा रास्ता मैं नहीं रोकता, मैं तो केवल तेरा थका हुआ मन थाम लेता हूं। यह वही शक्ति है जो हमें टूटने से बचाती है। जब सब रास्ते बंद लगें, तब याद रखना, बाबा बंद दरवाजे के पीछे एक नया रास्ता बना रहे होते हैं। एक भक्त ने कहा था, जब मैं हार मानने वाला था, तब बाबा ने मेरी हथेली पर लिखा, अभी नहीं बेटा, तू मेरा है। ऐसा संदेश सुनते ही आत्मा रो पड़ती है, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं, अनुभव बोलता है। ज्यादातर लोग श्याम बाबा से कुछ मांगने जाते हैं, धन, स्वास्थ्य, सफलता या संतान। परंतु सच्चे भक्त जानते हैं कि श्याम से कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा स्वयं जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और कब चाहिए। भक्ति का रहस्य है मांगना नहीं, महसूस करना। जब आप बाबा की मूर्ति के सामने बैठकर केवल उनकी आंखों में देखते हैं, तब वहां कोई शब्द नहीं बोलता, वहां केवल आत्मा की भाषा होती है। वह कहती है, बाबा तू जानता है, मैं कुछ नहीं जानता। जो तुझे ठीक लगे वही मुझे स्वीकार है। ऐसा समर्पण ही जीवन को बदल देता है, क्योंकि जब आप खुद को श्याम को सौंप देते हैं, तब श्याम आपका भाग्य बदल देते हैं। श्याम बाबा का संदेश है कि केवल प्रार्थना से जीवन नहीं चलता, कर्म और कृपा दोनों साथ चलते हैं। जैसे रथ के दो पहिए होते हैं, एक कर्म, दूसरा कृपा। अगर कोई व्यक्ति केवल कृपा की प्रतीक्षा करे पर कर्म न करे, तो रथ आगे नहीं बढ़ता। और यदि केवल कर्म करे लेकिन अहंकार में डूब जाए, तो वह कृपा से वंचित रह जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं, कर्म कर पर फल की आस छोड़ दे, क्योंकि फल मेरा अधिकार है, तेरा नहीं। जब यह बात मन में उतर जाती है, तब व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है। उसे लगता है, मैं बस अपना काम कर रहा हूं, बाकी बाबा पर छोड़ दिया। और यही वह क्षण होता है जब बाबा की लीला जीवन में उतरने लगती है। कई बार मन में विचार आते हैं, क्या बाबा सच में सुनते हैं? क्या मेरी प्रार्थना उन तक पहुंचती है? और ऐसे समय में शंका पैदा होती है। पर याद रखना, श्याम की लीला समझ में नहीं आती, महसूस में आती है। बाबा कभी कभी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करते, क्योंकि वे तुम्हें उससे बड़ा वरदान देने की तैयारी कर रहे होते हैं। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया,
तब श्याम की मुस्कान याद करना, वही मुस्कान जो कहती है, बेटा अभी कहानी पूरी नहीं हुई। भक्ति का आधार श्रद्धा है। श्रद्धा वह दीपक है जो आंधियों में भी नहीं बुझता। श्याम बाबा के दरबार में जो श्रद्धा लेकर जाता है वह खाली नहीं लौटता। एक बूढ़ी महिला रोज खाटू धाम जाती थी, नंगे पांव भरी धूप में। लोग कहते, अम्मा तेरी उम्र हो गई है, क्यों जाती है रोज? वह मुस्कुराती और कहती, मैं नहीं जाती, श्याम बुलाते हैं। और वही तो सच्ची भक्ति है, जहां जाना भी एक आदेश है, न कि निर्णय। श्याम बाबा जीवन में हर भक्त की परीक्षा लेते हैं, कभी धन से, कभी संबंधों से, कभी समय से, क्योंकि बिना परीक्षा के भक्ति सच्ची नहीं होती। जब मैं तुझे खाली करता हूं तो तेरा पात्र बड़ा करता हूं। इसका अर्थ यह है कि जब बाबा कुछ छीनते हैं तब वे हमें और बड़ा वरदान देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए जब जीवन में सब कुछ खो जाए तब मत डरना, क्योंकि वही तो वह क्षण है जब बाबा कह रहे होते हैं, अब मैं स्वयं तेरे पास आने वाला हूं। खाटू श्याम की आराधना केवल भजन और आरती नहीं है। कभी कभी यह मौन में बैठकर आंख बंद करके बाबा के चरणों को महसूस करने की साधना है। बाबा कहते हैं, जब तू चुप होता है तभी मैं बोलता हूं। वह मौन क्षण जब आंसू बहते हैं पर शब्द नहीं निकलते, वही सच्ची भक्ति है। वही वह मिलन है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। भक्ति का अंतिम उद्देश्य यह नहीं है कि हम कुछ पालें, बल्कि यह है कि हम स्वयं बदल जाएं। श्याम का नाम जब मन में उतरता है तो भीतर की क्रोध, ईर्ष्या और भय धीरे धीरे मिटने लगते हैं। मन को लगता है जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, अब तू मेरा है, अब तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है तब वह श्याममय हो जाता है, यानी उसके हर विचार, हर सांस में केवल बाबा का नाम बस जाता है। और यही वह अवस्था है जहां जीवन बदल जाता है। बाबा का यह पहला संदेश केवल आरंभ है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अगर मन में श्रद्धा और समर्पण है तो हर अंधकार एक नई सुबह में बदल जाता है। मत सोच बेटा कि तू अकेला है। जब तेरे चारों ओर सन्नाटा होता है तब मैं सबसे ज्यादा तेरे पास होता हूं। कहा जाता है, श्याम की लीला को समझना मनुष्य के बस की बात नहीं, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। हर भक्त जिसने जीवन में कभी भी बाबा को सच्चे मन से पुकारा है, उसने यह अनुभव किया होगा कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रास्ते से बाबा ने उसका हाथ थाम लिया। कभी वो किसी अजनबी के रूप में आते हैं, कभी किसी डॉक्टर के शब्दों में, कभी किसी भूले हुए मित्र के फोन में, तो कभी अचानक बंद दरवाजे खुल जाने में। श्याम बाबा की यही लीला है। जब तू सोचता है अब कुछ नहीं बचा, तब बाबा कहते हैं, अब सब शुरू होगा। यह वही क्षण होता है जब असंभव संभव में बदलने लगता है। मनुष्य की एक सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी इच्छा को ही ईश्वर की योजना समझ बैठता है। पर खाटू श्याम का संदेश है, तेरी इच्छा तुझ तक है पर मेरी योजना अनंत तक। कभी कभी बाबा हमारी इच्छाएं पूरी नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि जो हम मांग रहे हैं वह हमारी भलाई में नहीं है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति धन की कामना करता है पर बाबा पहले उसे संयम देना चाहते हैं, क्योंकि बिना संयम के मिला हुआ धन विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए जब मन में प्रार्थना अधूरी लगे तो निराश न होना, बल्कि यह सोचना, बाबा तू मुझसे बड़ा जानता है, जो तू करेगा वही ठीक होगा। और यही भाव आस्था को साधना में बदल देता है।
हर भक्त के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे लगता है कि समय रुक गया है। काम नहीं बन रहा, लोग साथ नहीं हैं और आत्मविश्वास खो गया है। पर बाबा कहते हैं, समय नहीं रुका, बस तू मेरी परीक्षा में है। परीक्षा का उद्देश्य सजा नहीं होता, बल्कि शुद्धि होती है। श्याम बाबा का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन अंत में वही सुख देता है जो स्थायी होता है। जिस तरह सोना आग में तपकर ही गहना बनता है, वैसे ही भक्त कठिनाइयों में तपकर ही श्याम का प्रिय बनता है। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल मंदिर जाने से होती है, पर बाबा कहते हैं, अगर तूने किसी दुखी को मुस्कान दी तो वह भी मेरी पूजा है। भक्ति का असली रूप सेवा है। कभी भूखे को भोजन देना, कभी किसी रोते को हौसला देना, यही श्याम सेवा है। जब इंसान दूसरों के दर्द को समझता है, तब ही उसे बाबा का सच्चा स्वरूप समझ में आता है। श्याम बाबा कहते हैं, जिसने मनुष्य में मुझको देखा, उसी ने मुझे पाया। इसलिए जो भक्त दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, वह बिना बोले ही बाबा की कृपा का पात्र बन जाता है। श्याम शब्द में अपार शक्ति है। यह केवल नाम नहीं, यह ऊर्जा का स्रोत है। जब कोई भक्त सच्चे मन से श्याम का जाप करता है, तब उसकी आत्मा में एक दिव्य स्पंदन पैदा होता है। यह नाम ऐसा है जो रोते हुए दिल को भी मुस्कान दे सकता है। कहते हैं, श्याम नाम जपने वाला कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि बाबा स्वयं उसके साथ चलते हैं। एक बार किसी भक्त ने पूछा, बाबा अगर मैं भूल जाऊं तुम्हें? बाबा मुस्कुराए और बोले, तो क्या मैं भी भूल जाऊं? नहीं बेटा, मैं तो तेरे हर सांस में हूं। श्याम बाबा के चमत्कार केवल वही देख पाता है जिसका मन श्रद्धा से भरा हो, क्योंकि जिनकी आंखें केवल परिणाम देखती हैं, वे चमत्कार चूक जाते हैं। कभी बीमारी अचानक ठीक हो जाना, कभी रास्ते में किसी अजनबी की मदद मिल जाना, कभी किसी निर्णय में अदृश्य मार्गदर्शन महसूस होना, ये सब बाबा के संकेत हैं। बाबा कहते हैं, जब तू सोचता है कि मैं दूर हूं, उसी वक्त मैं तेरे पास सबसे ज्यादा होता हूं। भक्ति का असली परीक्षण तब होता है जब प्रार्थना भी मौन हो जाती है। जब इंसान इतना टूट जाता है कि बोल भी नहीं पाता, तब उसकी आंसू ही उसकी प्रार्थना बन जाते हैं। श्याम बाबा कहते हैं, तेरे आंसू मेरे चरणों तक बिना पुकार के पहुंचते हैं। कई बार लगता है कि बाबा सुन नहीं रहे, पर सच्चाई यह है कि वे सब सुन रहे होते हैं, बस सही समय का इंतजार करते हैं। क्योंकि जब बाबा देते हैं तो सिर्फ वरदान नहीं, अनुभव भी देते हैं। हर रिश्ते की तरह भक्त और भगवान का रिश्ता भी विश्वास पर टिका होता है। अगर यह विश्वास डगमगाए तो भक्ति खोखली हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, तू गिर भी जाए तो मत डरना, क्योंकि मैं ही तेरी जमीन हूं। जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि बाबा ही उसका आधार हैं, तब कोई भय उसे हिला नहीं सकता। वह हर संकट में यही सोचता है, श्याम साथ हैं तो हार कैसी। जब व्यक्ति सच्ची भक्ति में उतरता है तो उसे महसूस होता है कि श्याम बाहर नहीं, भीतर हैं। वह अपने हर कर्म में, हर भावना में बाबा का अंश देखने लगता है। वह दूसरों को दोष देना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आता है, हर घटना मेरे ही सीखने का हिस्सा है। ऐसा व्यक्ति अब शिकायत नहीं करता, वह धन्यवाद देता है। हर सुबह कहता है, श्याम तूने मुझे एक और दिन दिया ताकि मैं बेहतर बन सकूं। और यही जीवन का परिवर्तन है। श्याम बाबा का यह दूसरा संदेश हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं,
बल्कि जीवन जीने की कला है। जब हम आस्था और कर्म को एक साथ रखते हैं तब चमत्कार अपने आप घटते हैं। बाबा कहते हैं, मत सोच कि तेरी प्रार्थना बेकार गई। मैं हर शब्द को सुनता हूं, बस सही समय आने दे। जो व्यक्ति यह समझ लेता है उसके लिए कोई असंभव नहीं रहता, क्योंकि जहां श्याम है वहां राह भी है। कभी कभी इंसान इतना टूट जाता है कि उसे लगता है अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, यही अंत है। पर यही वह क्षण होता है जब खाटू श्याम बाबा स्वयं जीवन की डोर थाम लेते हैं। बाबा कहते हैं, जब तू हार मान लेता है तभी मैं जीत की राह बनाता हूं। अक्सर हम अपने हालात देखकर घबरा जाते हैं, पर बाबा की लीला यही है कि वो हमारी हार को हमारी सबसे बड़ी सीख बना देते हैं। जब इंसान टूटकर गिरता है तो बाबा कहते हैं, अब मैं तुझे अपनी गोद में उठाऊंगा, अब तू मेरा है। यह वह दिव्य क्षण होता है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिट जाती है। जीवन बदलने की शुरुआत तब होती है जब इंसान मैं छोड़ देता है। श्याम बाबा कहते हैं, जब तू कहता है मैं करूंगा, तब तू अकेला पड़ जाता है। जब तू कहता है श्याम करेगा, तब पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ हो जाता है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि अपने अहंकार को पिघलाना है। यह कहना है, बाबा मैं अब और नहीं लड़ना चाहता, जो तू करेगा वही मुझे मंजूर है। और जैसे ही यह भावना दिल से निकलती है, वैसे ही जीवन में शांति उतरने लगती है, क्योंकि अब सब कुछ बाबा की योजना के अनुसार चलने लगता है। बाबा की लीला इतनी सूक्ष्म होती है कि वे सीधे नहीं बोलते, संकेतों में बोलते हैं। कभी कोई गीत तुम्हारे कानों में गूंज जाता है और उसमें तुम्हें उत्तर मिल जाता है। कभी किसी बच्चे की बात तुम्हारे मन को छू जाती है। कभी अचानक कोई किताब खुल जाती है और वही पंक्ति पढ़ते ही लगता है यह तो बाबा का संदेश है। यह सब श्याम बाबा के संकेत होते हैं। वे तुम्हारे मन में विचार डालते हैं, तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। कभी वो तुम्हें रोकते हैं, कभी आगे बढ़ाते हैं, पर हर बार उनके इरादे तुम्हारे हित में ही होते हैं। श्याम बाबा के दरबार में भाग्य भी झुक जाता है। वो जो वर्षों से बंद रास्ते थे अचानक खुल जाते हैं। जो काम असंभव लगते थे वे सहज हो जाते हैं, क्योंकि जब बाबा कृपा करते हैं तो सिर्फ परिस्थिति नहीं, पूरा जीवन बदल जाता है। तेरे कर्म तुझे बांध नहीं सकते अगर तू मेरे नाम में बंध गया है। जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से श्याम के चरणों में झुकता है उसका भाग्य स्वयं झुक जाता है। वह जहां भी जाता है सफलता उसके पीछे चलती है, क्योंकि